हम कलाकार सूबेदार यादव और साथी कठवा मोड़ सहित धरती गाजीपुर के तरफ से आप सब श्रोता भगवान को सत सत प्रणाम करते हुए बड़ी उम्मीद और आशा के साथ ये गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये गीत जो है अखिल भारतीय विरहा लोकगीत समिति के चैनल तरे विरहा समिति गाजीपुर के चैनल पर आप इसे सुनेंगे। अगर पसंद आए तो आप सबसे सुपारिश है, प्रार्थना है, विनती है, आरजू है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, आशीर्वाद देने की कृपा कीजिएगा। चलिए टीवी चैनल के माध्यम से, पेपर पढ़ने के माध्यम से देख सुन और समझ रहे हैं कि देश की हालात क्या है। पुलवामा हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे बहुत से जाबाज शहीद भी हुए, लेकिन कमीने आतंकवादियों को 50 के लगभग में मारकर गिरा दिए। इसके बाद तो पाकिस्तान बौखला ही गया। सीमा पर निकटतम भारतीय इलाके में भारी बम बरसा, तोप गोला बारूद गिराने लगा। निरीह जनता, छोटे छोटे बच्चे भी मरने लगे। तो हमारे हिंदुस्तान के जनमानस का आक्रोश है और तब हमारे सैनिक एक निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या हरे वतन के लिए गम सहेंगे भले हम, जुबाना खुलेगी भले सर कटेगा, लेकर जन्म सो हिफाजत करेंगे। भारत हमारा कभी ना बटेगा। अभिनंदन का पूरे भारत में अभिनंदन करने को आतुर सभी देशवासी। अरे कटेगा बटेगा न झंडा झुकेगा, चले तो पुगोला भले लागे फांसी। 26 फरवरी सुबह 3:30 बजे हमारे देश के वायुसेना के जवानों ने 12 मिराज लेकर के एलओसी से 60 किलोमीटर पाकिस्तानी रेंज में आतंकियों का 20 वर्ष जो पुराना ट्रेनिंग सेंटर था और बम बरसा करके 21 मिनट के ऑपरेशन में 3 आतंकी संगठनों को नेस्ता नाबूद करके बालाकोट, जफराबाद और चिकोटी सकुशल वापस चले आए। तो पाकिस्तान तो एकदम पागल बिल्ली हो गया। ए भैया यहाँ एक लाइन खवाली लगल। आया कि अगर दिलवर की रुसवाई हमें अरे मंजूर हो जाए, सनम तुम बे वफा के नाम से मशहूर हो जाए।
मन से आवाज आई। क्या आवाज आई? आवाज आई बाबू, अगर सोने वतन के नाम पे कुर्बान हो जाए, कसम सारे जहां में तू पूनम का शान हो जाए। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के बहादुर शाबाश सैनिकों की हुंकार आई। कौन सी हुंकार आई मास्टर? भारत के शेर लड़ा के हर कसम वतन की खाए, दुश्मन से बदला लेंगे चाहे जो भी अब हो जाए, भटकर पताल में छुप जा, घुसकर निकाल मारेंगे बाकी साले आतंकी, अपनी ना बच पाएंगे। यह हिंदुस्तान की धरती है सदियों से बलिदानी, मिलियन मान के ऊपर देते ना हर कुर्बानी। तेरी बंदर घुटी से हम कभी नहीं घबराते, नफरत की आग लगा कर जो मेरा चमन जलाते। अब तो पाकिस्तान के फौज वाले बॉर्डर का सीज फायर का उल्लंघन करके और गोलाबारी वर्षा करने लगे। हमारे भारतीय सीमा में जो भी गांव है, बूढ़े जवान बच्चे औरतें भी मरने लगे। तब हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने कसम खाई कि साले अब की तो घुसकर पाताल में तुझे मारेंगे। अरे मसूद अजहर, जैश का संगठन कहां तक छुपेगा साला? बार बार हम तुझे क्षमा करते गए, लेकिन साला तू अपनी आदत से बाज नहीं आया। तब 27 फरवरी को पाकिस्तानी फौज के तरफ से वायु सेना से हमारे भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की गई। एक लाइन तर्ज लागल मास्टर, आए हाय हाय हाय। एक ही हमारे पूर्वज भी बिरहा के गाए, आज हम भी गा रहे हैं, कल आने वाली पीढ़ी भी गाएगी। लेकिन बुझाला कि आज भी ताजा जिलेबी जैसन छान के इन निकालल जाती हो। कौन तर्ज मास्टर? कि सास मारे तनवा, अरे नदिया मारे तनवा, रे तनवा हई हो मारे ना, अरे तनवा हई हो मारे, तो हमारे आज कह बेटा हनारे तनवा हई हो मारे ना। कवि जी भाव लिखन विरहा में कहा कि बदला चुकावे चला हिंद के जवानवा, रे तनवा सोला उगलेना, अरे तनवा सोला उगलेना, दौड़ल है धरती से विमानवा, रे तनवा सोला उगलेना। बारह मिराज उड़ल है योजना बनाई,
बालाकोट पहुँच दिहल बामा बरसाई। ध्वस्त हो गई ले पापी आतंकी ठिकाना भारत नवा 16 बरसेना भारत नवा 16 तो सोचिया पवन दुश्मन भारत नवा 16 बरसेना। एयर स्ट्राइक के बाद हमारे 12 मिराज सकुशल अपने वतन लौट आई। एक खरोच भी नहीं लगा। अब तो पाकिस्तानी फौज और आतंकी और बौखलाहट में आ गए। आज जब बौखलाहट में आ गए तो कवि जी यहां तर्ज लिखलन। वह गीत बा कावन विटामिन खा लो दीने पर दिन चिकन ना लो कावन भी कर कमर हाथी तरजुई के पाल रे डोले धीरे धीरे एगो ऊपर जाला एगो जाला खाल रे डोले धीरे धीरे। पाकी घबराए लागल कब्र खोदाए लागल पाकी तो करे आई गई न भारत में भी मानवा हो देखा बदला लेवे उड़े अभिनंदन मिलेगा गानावा हो देखा बदला लेवे उड़े अभिनंदन मिलेगा गानावा हो देखा बदला लेवे। 27 फरवरी सन 2019 को पाकिस्तानी विमान हमारे भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के मंशा से अपना विमान भारत की तरफ कर दिए। और जब भारत के हमारे वायुसेना के जाबाजों ने देखा, बिग कमांडर अभिनंदन ने देखा, अपने साथियों से कहा यह शिकार तो मेरा है। कैलन का पीछा कई दिहलाता पा हिंद के जवानवा, बाकी F-16 को उड़ाया है गगनवा। अपने MiG-21 2000 से हमारे देश का जबोस अभिनंदन पायलट ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। जलता हुआ विमान पाकिस्तान के तरफ भागा, लेकिन दैव संयोग दौले कैसी हो गई ने भारतीय विमानवा। तकनीकी गड़बड़ी आने की वजह से भारतीय अभिनंदन का विमान क्रैश हो गया। तब छतरीले कूदा नाहर, छतरीले कूदा नाहर, पाक में गिरा बहादुर, छतरीले कूदा पाक में गिरा बहादुर। तब पापी घेरी लिहलया के दुश्मनवा हो देखा बदला लेवे पापी।
वायुसेना के वीर कमांडर अभिनंदन का जब विमान क्रैश हो जाता है तो पैराशूट लेकर के और कूद जाता है। चूंकि आप सब जानते होंगे हवा का झोंका जिधर जाता है उधर ही पैराशूट भी ले जाता है। धोखे से कूदा तो था अपने वतन के तरफ, लेकिन हवा का झोंका उसे ले गया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। एक तालाब के पास वो जवान गिरा है। आज जवान जब तालाब के पास गिरा है बाबू, तो कुछ शंका हुई कि मैं अपने वतन में तो नहीं हूं। भीड़ तब तक दौड़ पड़ी। स्थिति को भांप करके अभिनंदन कुछ वायुसेना का जरूरी दस्तावेज करता क्या है, तर्ज बदल गई भैया कि दुश्मन के घरवा में हिंद के जवानावा घेराई गई लेना। आई स्थिति भाप दस्तावेज कुछ चाबाई गई, दस्तावेज कुछ चाबाई गई लेना। आए हाय हाय हाय, स्थिति भाप दस्तावेज कुछ चाबाई गई लेना। हमारे भारत के जवाब को समझने में देर न लगी। कुछ दस्तावेज तो मुख में चबा लिया और बाकी दस्तावेज के तालाब में छिपावल। हमलावर भीड़ से पाकि सेना बचवल। जैसा टीवी चैनलों पे दिखाया गया, समाचार पत्रों में लिखा गया, भीड़ आने से पहले हमारे अभिनंदन ने कुछ दस्तावेजों को तालाब के कीचड़ों में ही दबा दिया। तब तक तो भीड़ आक्रामक हो गई। पूछा मैं कहाँ हूँ, किसी ने कह दिया हिंदुस्तान में, और तब तक भीड़ मारने पर आमादा हो गई। यहाँ तक प्रमाण मिला कि हमारे अभिनंदन आत्मरक्षा में अपने रिवाल्वर से हवाई फायरिंग भी किए। लेकिन बाबू आ गए पाकिस्तानी फौज वाले, और पाकिस्तानी फौज वाले उस अक्रूर भीड़ से बचा करके एक काम किए। पाकिस्तानी सैनिक ले चलल ठिकानवा छुपाई दिहलना। पाकिस्तानी सैनिक ले चलल ठिकानवा छुपाई दिहल। हमरे भारत के रतनवा छुपाई दिहल। भारत के रतनवा छुपाई दिहल। हाय हाय हाय, पाकिस्तान वालों ने एक वीडियो लॉन्च किया था, आप देखे होंगे। अभिनंदन जब गिरे तो भीड़ के आक्रामक रुख में उनका चेहरा भी काटा गया ब्लेड से, मार भी खानी पड़ी। तब तक पाकिस्तान के फौजी आगे नहीं 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 मारो मत, हम इसे ले जाएंगे, और लेकर अपने ठिकानों पर गए। हमारे टीवी चैनल वालों ने यहां तक बताया बाबू कि हमारे हिंदुस्तान के बहादुर के साथ जिनेवा संधि को भुलाते हुए पाकिस्तान के फौजियों ने यातना भी दी, लेकिन वारे विंग कमांडर अभिनंदन सिर्फ अपना नाम और रैंक ही बताया। कवि जी यहां लिखा था भैया, तर लगे होठवा के ललिया कनवा के बलिया, होठवा के ललिया कनवा के बलिया, आँखिया के रे काजरा।
कर माथा लड़का फेर देलन सा। कमलेश बाबू एक दिन गाँव तने गो बूढ़ कलश के भैया एहू से पुरान कोनो तर्ज होके तगाव एक तगदम लीप पोत देलन सा। काम करें ज्यादा दादा भाव गाओ थे कहाँ भाव गावा भैया तब करल सतिया पाकी उत्पत्तिया करल सतिया पाकी उत्पत्तिया जिनवा का भूल के कानून। हाय 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 बाबा हदर अभिनंदन हमरे देश के सपूतवा, धन्य अभिनंदन हमरे देश के सपूतवा, खोले नहीं एक तोरे जुबानिया। धन्य अभी देश का सपूतवा, खोले नहीं एक तोरे जुबानिया। इमरान खान ने ऐलान किया भारत का पायलट हमारे कब्जे में है। दुनिया के सभी देशों ने इसकी निंदा की कि अरे पाकिस्तान के इमरान खान भूल गए जिनेवा संधि की बात को। युद्ध के दौरान किसी भी देश का पायलट, किसी देश का सैनिक अगर उसके विपक्षी देश में पकड़ा जाता है तो उसे आप टार्चर नहीं कर सकते, यातना नहीं दे सकते, उसके साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। लेकिन कमीनों को कहां मित्रता का ज्ञान है, उनके तो डीएनए में केवल जिहाद है। तब हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी ने ये मंच से अनाउंसमेंट किया कि अरे इमरान तुम बात करना चाहते हो। टीवी पर इमरान खान ने बोला था कि मैं कई बार नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश किया, टेलीफोन नहीं मिल पाया। बोले भारत के प्रधानमंत्री बोले कई ऐलान के आवे न खरोच हमरे टाइगर जवान के। विश्व संहतिया जी नेवा का बतिया, विश्व संहतिया जी नेवा का बतिया, चर्चा भइल सारी दुनिया। बाप हदर भूल से जो करे बेतू कमनो नदनिया, भूल से जो करे बेतू कमनो नदनिया, मिट जाई धरती से निशानिया। भूल से जो जाई धरती से निशानिया। ए बाबू भैया चच्चा हमारे विरहा के श्रोता भगवान, अंततोगत्वा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 28 फरवरी को अपने संसद में ये बयान दिया हिंदुस्तान का पायलट हमारे कब्जे में है, लेकिन कल उसे मैं रिहा कर दूंगा। 1 मार्च 2019 की शाम का वक्त चैनल वाले पहले बताए कि 4 बजे हमारे देश का टाइगर अभिनंदन अपने धरती पे कदम रख देगा। 4 बज गया, 5 बज गया, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से जो भी सरकारी गाड़ियां आती बड़े उत्सुकता, बस लोग कहते बस अब हमारा अभिनंदन आ गया। लेकिन वो गाड़ियां घूम कर चली जाती, निराशा होता। बूढ़े जवान बच्चे औरतें ढोल नगाड़ा बजा करके नाच रहे, खुशी
मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। हमारे देश का टाइगर अभिनंदन आने वाला है। ये धीरे धीरे सब्र का बांध टूटता गया बाबू। जनमानस का घड़ी रात्रि के 9 जब बजाई, जब 9 बजाई बाबू, तो 9:21 पर हमारे देश के बहादुर को छोड़ा गया। लेकिन जनमानस गुस्से में था। हमारे सरकार के मंत्री या विपक्ष के लोग एक ही बात कहते थे कि इमरान, अगर हमारे टाइगर को कुछ भी खरोच किया और जिनेवा की संधि का उपहास किया तो सोच ले। शैली में लिखा गया, अरे तिरंगा तोहरे छाती पर गड़ी, ए भैया तिरंगा तोहरे छाती पर गड़ी, भारत भरम मिटाई तोहरो गर्दन काटी। क्यों इतनी देर हुई बाबू? मेरे श्रोता भगवान जरा सोचिए, 4 बजे का समय 5:15 बजे हुआ, 5:15 बजे का समय 9 बजा। क्यों? इस्लामाबाद से पाकिस्तानी फौज जब अभिनंदन को हमारे लेकर चली तो 4 घंटा लाहौर में रोक करके, और जरूर कोई यातना दी होगी। अभिनंदन के बोलने का एक वीडियो तैयार किया गया, लेकिन ये बाबू तर्ज लग गई, तेरे आँखा का वो काजल मन करे सोवे घायल, तू सहद सहद पाव रख ले, तेरा जी तर पावे पायल। संधि भुलाए, ऐसे रस कंजा घायल मन तड़प तड़प रही जाए। लेहार फूलों की जनता दौड़ी लगावे से, जनता दौड़ी लगावे से। हाय 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 हाय, जब कोई सरकारी गाड़ी बॉर्डर के उस पार दिखती तो लोगों को आशा बन जाती कि लगता है कि मेरा अभिनंदन आ गया। तब 9:21 पर जैसा समाचार में और टीवी चैनल में बताया गया, हमारे देश के बहादुर अभिनंदन को पाकिस्तान की एक औरत अधिकारी, एक और अधिकारी और फौजी जवानों के साथ बॉर्डर के उस पार ला करके खड़ा किया गया। इस पार से ही लोग अभिनंदन को प्रणाम, धन्यवाद अपने अपने उम्र के हिसाब से दे रहे हैं। तब कभी जी लिखा तुमन गाड़ी में हमारे बीएसएफ के जवान बैठाकर पता लगा अमृतसर ले गए। जनता नाराबाजी कर रही है, आवाज लगा रही है। तर्ज बदल गई मास्टर, ऐसे निरखी जन्म खड़ा है मेरा बदन अंगूरी,
बसेली रे। छोरा छिछोरा तू लगता है, रखना हमसे दूरी। आए हाय हाय, तेरी पतली कमर, तेरी कमसीन उमर, तेरी उद्घाटन में आज कर देता हूँ, कर देता हूँ। मैं यादव जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, चुम्मा चिपक कर। आवाज आ रही है हिंदुस्तान के बॉर्डर से, तमाम जनमानस से, आया लौट के अभिनंदन, खुशी में पुलकित हो गए नयन। आया लौट के अभिनंदन, खुशी में पुलकित हो गए नयन। घोड़ा नगाड़ा बजता है, झूम रहा है सारा चमन। उठे उर्मे लहर गई, सबकी नजर उठे। बाकी तेरी शिनाख्त मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। अरे मैं भारत माँ का बेटा हूँ, लंका तेरी जला दूंगा। बेटा हूँ, लंका तेरी जला दूंगा। एक मार्च से ही भारत के कोने कोने में अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए माताएं बहनें, बूढ़ा नौजवान आतुर है बाबू। तनिषा इनका पारिवारिक परिचय कवि जी धलन का। अरे तमिलनाडु में जन्मल देश रत्नावा भारत माता के, आसिमकुरी में जे करबा मकानवा भारत माता के। ए भैया बतावल गई कि तमिलनाडु में जहां से हमारी रक्षा मंत्री सीतारमण जी हैं, उसी तमिलनाडु की धरती से इनका अभिनंदन का पारिवारिक चित्रण दिया गया। तमिलनाडु में एक गांव है बाबू, जौने गांव का नाम बतावल गई थिरुपन्नामूर। गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता बहुत दिनों से चेन्नई में रहते हैं। ये भी प्रमाण मिला कि इनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा राजस्थान में ज्यादा हुई। तो कवि जी लिखत हुन, अरे 21 जून सन 1983 वाला दिनवा हो, और माता शोभा जी की गोद में जन्मल सुघर ललनवा हो। नाम रखायल अभिनंदन बचपनवा भारत माता के, और पढ़ लिख भई न सेना की जवानवा भारत माता के। जैसा कि हमने बताया था कि इनका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में ही हुआ था 19 जून सन 1983 में, इसलिए कि इनके माता पिता बहुत दिनों से चेन्नई में ही रहते थे। लेकिन प्रमाण मिला कि पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा इनका राजस्थान में हुआ। काफी समय जीवन का राजस्थान में बीता, और पढ़ने के दौरान ही तन्वी से इनका प्रेम आलाप चलने लगा। और एक दिन प्रेम प्रगाढ़ पर जब चढ़ा तो शादी के रिश्ते में दोनों बंध गए। इनके पिता एस वर्धमान एयर इंडियन में फोर्स में बहुत पहले एक अफसर थे। इनका भाई भी आज भी एयर फोर्स में है। इनकी परिपाटी ही खानदानी ही है,
एयरफोर्स की नौकरी और विमानों को उड़ाना, खतरनाक विमानों को ध्वस्त करना, इनके खून में ही देशभक्ति की गौरवमयी गरिमा है। इनकी माता डॉक्टर शोभा मारवाहा हैं, जिनके गोद में हमारे भारत रत्न अभिनंदन ने जन्म लिया है। तक कवि जी के लिखे के पढ़ल आल्हा का भाव लगल मास्टर। ए भैया वल्लभ पटेल सुभाष जीवन कैल, देशवा के कारण भइले वीर कुरुबा, यही देशवा में चंद्रशेखर वीर रहल। हसिया पर झूल गईले भागत नौजवान, अरे देश के जवानन हो शहादत देती रही है, अरे देश के जवान हो शहादत देती रही है। अरे झोंकी ना तिरंगा मोर जाई नहीं शान हो, आजादी से पहले भी हमारे भारत माँ के सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दे करके इस भारत माँ के दामन की रक्षा की, और आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश के जवान शहादत देते गए और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन आज शर्म आती है अपने देश के राजनीतिक लोगों पर। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसी ने कहा कि बालाकोट के एयर स्ट्राइक में दुश्मन के आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए और 400 आतंकी मारे गए। किसी ने कहा कि 300 मारे गए, किसी ने कहा कि 250 मारे गए। एयरफोर्स के प्रमुख ने ये कहा कि हमने टारगेट पे हमला किया, टारगेट को सिद्ध किया। कितने मरे कितने नहीं मरे ये गिनना हमारा काम नहीं। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या हो गया है, पागल सा हो गए हैं। अरे जितने भी मरे, 9 किलोमीटर में जो बालाकोट का आतंकी ट्रेनिंग सेंटर था फैला हुआ था, आप सोच लें 9 किलोमीटर में कितने आतंकी रहते होंगे। तमाम सुविधाएं वहां दी गई थी। लेकिन आज टीवी पर जब हम लोग सुनते हैं तो शर्म आती है कि क्या नेताजी लोग अब यही देश के लिए बाकी रह गया है। इसीलिए कहा गया कि अरे नेताओं सियासत बंद करो। अरे कैला सियासत अपन नेता लोग छोड़ा, कैला सियासत अपन नेता लोग छोड़ा, देशवा के अपने बचावा तू सम्मान। एकता या अखंडता का टूटे नहीं डोरिया, अरे एकता या अखंडता का टूटे नहीं डोरिया। दुनिया में गिर गया बेसर पाकिस्तान, यार दुनिया शौर्य और साहस की सराहना करने में लगे हैं। भारतीय वायु सेना का सम्मान के साथ नाम ले रहे हैं।
लेकिन मेरे देश के नेता, राजनीति करने वाले क्यों आंकड़ा देते हो? अरे आंकड़ा छोड़ो, अपने देश का सम्मान जहां रहे वहीं आपकी राजनीति होनी चाहिए। हमारा देश एकता अखंडता में बंधा रहे वहीं आपकी राजनीति होनी चाहिए। पैसे के लिए राजनीति करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। इसलिए बाबू, आखिरी कड़ी में कवि जी ने लिखा है, अरे अभिनंदन के जैसन सजग हिंद प्रहरी, तब भारत माता के तिरंगा हो गगन में लहरी। जिया शेर जिया। हमारे वायुसेना के डॉक्टर, प्रमुख पदाधिकारी उनकी शारीरिक जांच कर रहे हैं। क्या कमीनों ने हमारे अभिनंदन के साथ किया? अभी खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है बाबू कि पाकिस्तान वाले इतने गिरे हैं कि भारत का कोई भी सैनिक अगर उनके कब्जे में हो जाए तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। हमने टीवी चैनल पर बैठकर देखा है, 9:20 पर जब अटारी बॉर्डर पे छोड़ा गया हमारे देश के टाइगर को, तो सैल्यूट के पोजीशन में वो बहादुर खड़ा था। धीरे धीरे किसी से कुछ नहीं बोला, अपने धरती पे आया। हमारे सेना के लोग उसका आव भगत करके गाड़ी में बिठाया और लेकर अमृतसर की तरफ चल दिए। अमृतसर से दिल्ली गए। ए भैया, यही से कहल गई कि तन्वी के सिनुरा, पत्नी तन्वी भी एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर की पायलट थी। अब तो सेवानिवृत्त होकर के आज रिलायंस कंपनी में किसी प्रमुख पद पे सेवा दे रही है। मैंने बताया कि इनके पिताजी भी 1999 के कारगिल के युद्ध में एक शिक्षक कमांडर के रूप में थे। माता डॉक्टर शोभा देवी आज भी जनमानस की अपने हौसले से सेवा कर रही हैं। इनके 2 लड़के हैं, पढ़ लिख रहे हैं। एक भाई भी एयरफोर्स में, वायुसेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। बारे खानदानी अभिनंदन। कवि जी लिखत उनका कि भाई तन्वी के सिनुरा, माता शोभा के ललनावा, आप पिता संवर्धमान पावल रतनावा। अरे खानदानी परिपाटी, वायुसेना के संतरी, भारत माता के तिरंगा गगन में लहरी। अभिनंदन कभी कभी कहा करते हैं कि अरे पाकिस्तान, अपने छद्म आतंकवाद के रास्ते को छोड़ और प्रेम की भाषा बोल। हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी हमारे जैसा प्रगति के रास्ते पर चले। लेकिन अगर कहीं तू बेवकूफी किया, कहीं नाइंसाफी का काम किया, तो हमारे पूरे भारत के तीनों सेना के जवानों का कहना है और भारत के बूढ़े जवान बच्चों हर जनमानस का कहना है, ताजी पाकिस्तानी सपना छोड़ कश्मीर के, अरे नजर उठाई बे तो फेंक दे हिप चीर के। आतंकवाद के पालन
डोली में लहारी। हम सभी श्रोता भगवान को प्रणाम करते हैं और एक विनम्र निवेदन करते हैं, विरहा समिति गाजीपुर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सहयोगियों से करवाने का कष्ट करें। स्वामी गुरु बिहारी पट्टू प्रेम की भाषा बोलो। अरे कहे अक्षय पर प्रसिद्धन अमृत में जहर न घोलो। तिरंगा तोहरे छाती पर गरी, महेंद्र सूबेदार भारत के केहू न